भारत में बहुत सारे लोग नंगे घूमते हैं जो किसी के माबूद हैं। तेरे एक बलियावी को डराने के लिए रोज 20 पहलवान पैदा किए जाते हैं। शाम तक सब मैदान छोड़ के भाग जाते, तनहा तेरा बलियावी दिखता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। शहजाद गाने हुजूरे बहरुल उलूम जिनके शागिर्दों की फिहरिस्त अगर ढंग से आज की नस्लों को समझा दिया जाए क्या बात, तो वो ये कहेंगे कि मैं काश क्यों नहीं उनका जमाना पाकर उन्हीं से मुरीद हो गया। क्या बात, क्या बात, बेशक। और ये कड़वी बात है भाई। अगर हजरत मुफ्ती साहब किबला अली रहमत और रिजवान सिर्फ मुरीद करने पर उतर गए होते क्या बात, तो मेरे ख्याल से सीमांचल में उनसे बड़ा पीर कोई नहीं होता। क्या बात, बेशक। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि जिन आलिमों ने पीरों का उर्स बचाया, जिन आलिमों ने उर्स के जवाज के लिए मुनाजरे किए, वाह 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 वाह, जिन आलिमों ने बुजुर्गों के आरास के लिए मुनाजरे और किताबें लिखी, क्या बात, आज उन उलमाए कराम के हल्के इरादत में सेठ मुरीदों की कोई लिस्ट नहीं है, तो उर्स के लिए वैसे आलिमों के बेटों को सोचना पड़ता है। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, कड़वी होगी। मुहिब गिरामी नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ कारी अली रज़ा रहबर अदारे शरिया और तहरीक के ताल्लुक से बता रहे थे। अब बरसों से बलियावी चीख चीख करके कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में बोल रहा है। अब वो दिन करीब है कि रोना भी चाहोगे तो जमाना कहेगा रोना मत, रोना मत। चीखना भी चाहोगे ना तो वो दिन करीब है, दुनिया कहेगी चीख क्यों रहे हो, चुप रहो। और इस दौर के लिए दुनिया का कोई माई का लाल मुजरिम नहीं, हम और आप हैं। जबान खोल दूं तो शायद कोई जिस्म ऐसा बचे जिस पर लिबास दिखे, क्योंकि हर रोज बलियावी जख्म नहीं खंजरों की चोट को सहने का आदी हो चुका है। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं, मैंने हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक छोटे से हिस्से की तिलावत की है। उलमा इजाजत दे तो गुफ्तगू आगे बढ़े। तवज्जो से जी सुनेंगे जी। अब मैं पूछूं हजरत मुफ्ती साहब के साहबजादे से, हजरत अल्लामा मौलाना मसूद साहब से, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस साहब से, नवासे जी। प्रॉपर्टी बाप की बढ़ती है। अगर उलमा दुआ करें तो मैं कुछ नुक्ता निकाल दूंगा। क्या कहने, प्रॉपर्टी बाप की बढ़ती, वारिस औलाद होती है। क्या कहने, ए बेटा बस प्लीज जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हाँ, प्रॉपर्टी बाप की बढ़ती है, क्या कहने, वारिस औलाद होती है। उसमें भी शरीयत रसूल ने
तकसीम कर दिया, बेटे को कितना मिलेगा, क्या कहने क्या कहने, क्या कहने। बेटियों को कितना मिलेगा। और इसी बुनियाद पर बलियावी चुनौती देकर पूरी दुनिया के हुक्मरानों को कहता है, क्या बात, मेरी बेटियों का दर्द आप क्यों ले रहे हो। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगर भेजे में बात आ रही हो तो बोल लीजिए। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल लो ना, तवज्जो चाहो। करम फरमाए माशा मुसलमानों की बेटियों का बोझ आप क्यों ले रहे हो। ईमान वालों की बेटियां आजादी में हैं कि गुलामी में, चीख तुम क्यों रहे हो। हमने कहा किसी को कि आप अपनी बेटियों को लिबास और निकाब और हिजाब में रखो। आप स्वतंत्र और आजाद हैं साहब, नंगे रखिए, बिल्कुल, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या बात है, बिल्कुल। दिल लगाएं, तारीख का एक हिस्सा अर्ज कर रहा हूं। ओए शायरी, सदरी, शायरी सुन लो तकरीर। अगर यही हाल रहा तो स्टेजों पर 2-4 साल के बाद दिखने नहीं जा रहे हैं लोग। जिस तेजी के साथ मेरे मेंबर को प्रोफेशनल कमर्शियल बना दिया गया है, सही बात है। कोई मिले ओलेगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बरकतें हैं मदीने के सरकार के जिक्र की, कि रोटियां ये कौम दे दे रही है। बिल्कुल। सुन लो मैं क्या कह रहा था, सुनेंगे, मूड है। अरे बोलो, रंग में आओ, आओ मैदान में 2-2 हाथ हो जाए। सुनेंगे, सुनेंगे। तुम जैसे रखो। तो एक बार जीरे से बोल दीजिए, एक बार जरा जोर से। क्या कह रहा था मैं, नंगे रहो। तवज्जो चाहूं। भारत में बहुत सारे लोग नंगे घूमते हैं जो किसी के माबूद हैं। सुनिए तकरीर, सुनिए, करवाइए, क्या बात है। वाह 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 वाह। इनको मत सुनाओ, इधर वाले जाग जाएं तो इधर वाले तो अभी उछलेंगे। ये लोग तकरीर लेके आए हैं। डर के मारे हवा निकली है, क्या बात कर रहे हैं आप। तो नहीं डर रहे हो ना। अरे बोलो ना, जोर से बोलो। तेरे एक बलियावी को डराने के लिए रोज 20 पहलवान पैदा किए जाते हैं, शाम तक सब मैदान छोड़ के भाग जाते, तनहा तेरा बलियावी जीतता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, आवाजें बुलंद होनी चाहिए। नारे रिसालत, अमानते कायदे अहले सुन्नत, शेर आला हजरत। कुछ लोग नंगे घूमते हैं जिसको कुछ लोग माबूद समझते हैं। हमने कहा कि आप उनको कपड़ा पहनाइए। क्या बात है, अरे सुनिए, क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ लोग हमारे भारत में पगड़ी भी बांधते, दाढ़ी भी रखते, कड़ा भी पहनते, कृपाल भी रखते। हमने कहा किसी को कहा कि इनकी जुल्फे काट दो। क्या कहने, बिल्कुल सही। हमने कहा कि इनके बगल से कृपाल निकाल लो। हमारे ही भारत का एक राज्य है नागालैंड, जी, जहां बहुत कुछ लोग खाते हैं। हमने कहा किसी से शिकवा किया कि फला जानवर खा गया, फला जानवर छोड़ दिया। तवज्जो चाहो, क्या कहने, करवा लीजिए भाई, साथ दीजिए। क्या बात है। लगाओ, डरो मत। वाह 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 वाह। लड़ाइयां तो होनी है भारत के संविधान के अनुसार, लेकिन उस वक्त तक मेरी कौम की औलादें पीसी जाएंगी जब तक उलमा विरासत का मामा बांध कर अपने घरों में बैठे रहेंगे। क्या कहने, उसी दिन सबके बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाएगा, जिस दिन बारी से अंबिया मैदान में आ जाएंगे। वाह 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 वाह। कसूर इनका नहीं, कसूर मेरा। या रसूल अल्लाह, जोर से खड़े होकर लगाओ भैया, खड़े होकर लगा दीजिए। क्या बात, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर।
दीवानो जोर से या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहू अकबर। लोगों ने हजारों नहीं लाखों माबूद बना लिए। हमने कहां किसी से शिकवा किया कि हर रोज नया माबूद कहां से लाते हो। क्या बात, हमारा तो सिर्फ एक है, क्या बात, हमारा तो सिर्फ एक है। सिर्फ एक है। चादर में रहे मेरी बेटियां, वाह, पसीना उनको आता है। क्या कहना। हिजाब में रहे मेरी बेटियां, शर्म उनको आती है। लिबास हम पहने, दिक्कत उन्हें होती है। अब कुछ लोग निकले हैं कि हम यक्सा सिविल कोड लागू कर देंगे। बलिया भी कहता गीदड़ भपकियां किसी और को देना यार। क्या कहना। हम किसी की मुखालफत नहीं करते साहब। लाओ कलेजे में दम है तो एक ड्रेस, जी, एक लिबास, एक कानून, एक खान पान क्या कहना। लाओ। कौन भाग रहा, लाओ। लेकिन यक्सा सिविल कोड की बात करने से पहले भारत के नंगों को कपड़ा कौन सा पहनाओगे पहले ये तय करो। वाह 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 वाह। भारत के हमारे पंजाबी भाइयों का क्या बाल उतरवा दोगे पेशाब सर से? क्या उनके हाथ का कड़ा और किरपाल हटा दोगे? इसलिए हर रोज नया छुछुंदर मत निकालो, क्या कहना। वरना गलती से मेरे मोहल्ले से न्योला निकल गया। आहा। अच्छा, इसलिए देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं, मुद्दे पर आओ। क्या बात, बहुत अच्छा। तवज्जो चाहूं, लेकिन माफ कीजिएगा, हमारे यहां बेरोजगारी इतनी है। हर रोज मेरा आलिम चीख रहा, तेरे लिए मुसलमान, तेरे लिए। हर रोज दुनिया में किसी मजहब के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है सही बात। क्या बात, जो मजहबी तबलीग का प्लेटफॉर्म जुमा के दिन मस्जिद का है। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। लेकिन माफ कीजिएगा, अब तो जुमा में संजीदा 15-20 मिनट की गुफ्तगू सुनने को कान तरसता है। अल्लाह। इसलिए कि हमने फजीलत की सनद तो दे दी जनाब, मस्जिद की हुर्मत और अदब की तरबियत नहीं दी है। इसी के लिए इदारे शरिया ने तरबियत ऐमे मसाजिद का एक शोबा कायम किया। गुफ्तगू हो मस्जिद में तो किस ढंग की गुफ्तगू हो, किस लहजे का खिताब हो, क्या कहना। किन मसाइल पे गुफ्तगू हो, क्या कहना। किस नहज की गुफ्तगू हो। थोड़ी सी तवज्जो चाहूं, बाप की विरासत में हिस्सा बेटों का। माशाल्लाह। आए? जी, अब मौलाना मसूद की तरह ही कारी अली रजा अल्लामा मुसव्विर साहब आस्तीन चढ़ाकर कहें कि नहीं साहब हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए, तो नादिर जमाली कहेंगे अरे माफ करना यार, न खून न खानदान, लेने आया हिस्सा। पहले बंसावली बना के लाओ कि तुम खानदान में हो कहां से। बिल्कुल। क्या हजरत? तब बलियावी कहता है ये बंसावली यार हमारे ही यहाँ के दिए हुए लफ्ज हैं। क्या बात, हसबनामा और कुर्सीनामा पुरानी रजिस्ट्री में आज भी मिलेगी। इतनी तरक्की करने के बाद
अल्फाज तो बदल दिया जमाने ने, मफहूम तो हमारा ही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ए बाबू वाह, अब वाह। रहम कर दो प्लीज। वाह 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 वाह। सुन लो, दिल लगा लीजिए। दुनिया में सिस्टम है, निजाम है, आईन है, क्या कहना, कानून है, समाज है, सभ्यताएं हैं, क्या कहना, तहजीब है, क्या कहना, रवायतें हैं, रिवाज है। कहीं कानून के बजाय रिवाजों पर काम चलता है, कहीं सभ्यताओं पर काम चलता है, कहीं तहजीब पर काम चलता है। लेकिन पूरी दुनिया में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है, क्या बात, क्या बात। और एक कानून है जिस किताब का नाम कुरान कुरान है, है। वाह वाह वाह। और एक डिटेल है जिसका नाम शरीयत रसूल है। वाह 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 वाह। इसी पर पूरे आलम का निजाम चलता है। अब दिल लगाइए, अपने मफहूम की तरफ लौट रहा हूं प्लीज। बाबू मैं भूल जाऊंगा, बस 2-4 उठ बैठ के चले जाओ, काम खत्म। हाँ, हमारे मौलाना मसूद साहब नहीं शिकायत कर सकते कि बलियाबी नहीं, छोड़ दीजिए। ए राहुल, अरे आप मत बोलो भाई, मोहब्बत से बोल दीजिए एक बार। अरे मोहब्बत से बोलने को बोला है। निकाह नहीं टूटेगा, मैं गारंटी लेता हूं, जोर से बोल दो। क्या हुआ है? बोला बच्चा हिरा गया है। बच्चा नहीं हिरा है, उसकी मां हिरा गई है। बच्चे का क्या कसूर है? जिसका बच्चा है, जिसका बच्चा नहीं, जिस गाफिल औरत का बच्चा है वो आके स्टेज से ले जाए। सही है। सुनेंगे तो रंग में बोल लीजिए। अरे आओ यार, थोड़ा सा माहौल बनाओ, जोर से जोर से तवज्जो पाओ। वाह। आकाए रहमत ने क्या फरमाया? अल्लाह साबिर साहब, हदीस शरीफ। ए बाबू ए, बड़ी मुसीबत है भैया। उलमा अंबिया के वारिस हैं। क्या कहना, तवज्जो चाहूं, वारिस कहा, हिस्सेदार नहीं कहा। मौलाना जी वारिस कहा, हिस्सेदार नहीं कहा, हिस्सेदार नहीं। क्या कहना, विरासत में बाप ने प्रॉपर्टी छोड़ी, वारिस बेटा। क्या कहना, वाह वाह, बाप ने विरासत छोड़ी, वारिस बेटा, वारिस बेटी। ये बाप की विरासत है, वारिस बेटा। वो अंबिया की विरासत है। वाह तवज्जो चाहूं, क्या बात। मेरे आका करीम ने ये नहीं कहा कि अंबिया के वारिस मक्की होंगे, क्या बात है। अंबिया के वारिस मदनी वाह, वाह, होंगे, वाह, 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 वाह। क्या बात। अंबिया के वारिस हाशमी होंगे, अंबिया के वारिस मुत्तलबी होंगे, हाय हाय, अंबिया के वारिस कुरैशी होंगे। तवज्जो चाहूं, और अपने उलमा से विनती करके हाथ जोड़ के बलियाबी अपील करेगा, 2 तलवार एक म्यान में नहीं रहेगी। सही बात है, या तो अपने सीने में बिरादरी रखिए, क्या बात है। या अपने सीने में अंबिया की विरासत का नक्शा रखिए। वाह वाह वाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की को वारिस नहीं कहा, मदनी को वारिस नहीं कहा, शामी को वारिस नहीं कहा, रूमी को वारिस नहीं कहा, मुत्तलबी को वारिस नहीं बात? कहा, क्या बात? कुरैशी को वारिस हाँ, नहीं बोलिए। कहा। हाँ, हाँ। गोया नबी रहमत ने हाँ। बिरादरी की भी दीवार तोड़ दिया, वाह, वाह, कबीलों की भी दीवार हाँ, क्या तोड़ बात दिया, मुल्कों की भी दीवार वाह, तोड़ वाह, दिया, वाह। सूबों की भी दीवार तोड़ दिया, बल्कि नबी रहमत ने ऐलान आम कर दिया,
अगर अबू हनीफा हो तो वारिस हो सकते हो, अब्दुल कादिर हो क्या तो बात? वारिस हो सकते हो, क्या बात है? गरीब नवाज हो क्या तो बात? वारिस हो सकते हो, मखदूम सिमना हो तो वारिस हो सकते हो, बहुत अच्छा। महबूब इलाही हो तो वारिस हो सकते हो, अरे बोलिए, बोलिए। क्या बात? हो तो वाह, वाह, वारिस वाह, हो सकते हो, शाह बरकतुल्ला हो तो वारिस हो सकते हो, क्या बात? अलावल हक पंडवी हो वाह, वाह, तो वाह। वारिस हो सकते हो, क्या बात? इमाम अहमद रज़ा हो तो वारिस हो सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रसूली, फैजान हुजूर फख्रे बिहार, हुजूर गाजी मिल्लत। गोया ये नक्शा बिल्कुल वाज़े हो गया, क्लियर हो गया। अगर मक्की होता तो मदनी बगावत करता, क्या बात? मदनी होता तो शामी बगावत करता, शामी होता तो तुर्की बगावत करता, तुर्की होता तो यूनानी बगावत करता। गोया मेरे आका ने सारी दीवारें गिरा दी, और जब ये दीवार गिर गई तो इसी दीवार के, इसी गिरी हुई दीवार से जो चराग जला है, इसी गिरी हुई दीवार से जो चराग के की लवे उठी हैं, जो लवे उठी हैं, जो लवे उठी हैं, उन्हीं लवों की रोशनी में, उन्हीं उजालों को किसी ने मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आजम कहा, वाह, 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 किसी ने अल्लामा सरदार अहमद नईमी कहा, क्या बात? किसी ने अल्लामा नईमुल हक नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा, किसी ने इमाम इल्म फन अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर कहा, क्या बात है? और इसी दीवार से एक आवाज निकली और किसी ने कहा ये अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल साहब है। क्या बात है? ये सुभान विरासत अल्लाह, है साहब। सुभान अल्लाह, माफ कीजिएगा, सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब ने अपने खानदान की विरासत का कोई काम नहीं किया, इसलिए कि इसमें भाइयों का हिस्सा है, लेकिन मुस्तफा की छोड़ी हुई विरासत में कयामत में हिस्सा मिलना है, कब्र में हिस्सा मिलना है, पुलसिरात पे हिस्सा मिलना है, क्या बात? मीजान पे हिस्सा मिलना है, इसलिए कि जो जिसका वारिस होता है। क्या बात? वाह, 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 दिल वाह, लगाएं, दिल लगाएं। वाह, वाह, वाह। अब इस जगह एक नुक्ता अर्ज कर दूं, अगर इजाजत दो उलमा तो, करम फरमाए। वाह 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 इजाजत दे तो माशाअल्लाह। इत्तेफाक है। मान लीजिए अल्लाह न करे यह हादसा हो, मिसाल है मौलाना मसूद साहब के बेटे को अगले चौक पर दो चंद लोग घेर लें और उधर से गुजर रहे हों नवासे हुजूर मुफ्ती साहब हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब, और जैसे ही अपने मामूजाद भाई को घिरा हुआ देखा वैसे ही इन्होंने कहा क्या समझ करके लावारिस। क्या बात? क्या बात? क्या बात? बोल सकते हो तो बोल लो, तवज्जो चाहो। करम फरमाए माशाअल्लाह। क्या समझ के घेर रखा लावारिस, इतनी औकात की आस्तीन दिखा रहा। ठहर, एक रिंग घुमाया मौलाना गुलाम गौस ने, मौलाना मसूद भी आ गए। एक रिंग घुमाया अली रजा रहबर भी आ गए। एक रिंग घुमाया तो जितने अहबाब सब आ गए। तवज्जो चाहूं, और जब सब आ गए तो दिल लगाना, सुनोगे तुम थोड़ी सी चादर खसका दूंगा, लेकिन बोलोगे तब माल निकलेगा। अरे बोलोगे तब बोलूंगा, जोर से बोल के बताओ तब बोलूंगा। क्या समझ रखा लावारिस, अभी वारिस बाकी है। क्या बात? हाय 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 हाय, घेर रखा चारों तरफ से, चारों तरफ से घिरा हुआ है।
जब तक वारिस नहीं पहुंचा था, मौलाना मसूद साहब का बेटा डरा डरा सहमा सहमा। क्या बात, सही बात है। क्या बात, क्या नुक्ता है बाबा। डरा डरा सहमा सहमा। लेकिन जैसे ही देखा भाई को, अंदर से हिम्मत ने कहा घबरा मत, एक आ गया। वाह 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 वाह। दिल लगाएंगे, दिल लगाएंगे। जिसका वारिस होता है, जिसका कोई वारिस होता है, वो अपने को कभी तन्हा नहीं, अपने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सही बात। इसलिए बलियावी कहता है कि माफ कीजिएगा, मुफ्ती बनना बहुत आसान है, मुफ्ती आजम बनना बहुत अल्लाह, आसान अल्लाह, नहीं अल्लाह, है। अल्लाह। बेशक बेशक तवज्जो चाहो, बेशक। एसी और कूलर और पंखे में मुस्तनद मसनद रखकर उछलना सबके बस का है। क्या बात, वाह वाह। टिमटिमाते चरागों की रोशनी में मुस्तफा के दीन की के लिए खूने जिगर जलाना, क्या बात, ये हजरत मुफ्ती गुलाम रसूल साहब अलैहि रहमा के जिगर की बात है। बेशक। क्या बात, तवज्जो चाहो, वाह, अगर वो जिद पर आ जाते कि हमें भी मुंबई में रहना है, बिल्कुल सही। तो मुंबई के बड़े बड़े सेठों की औलादें उनकी शागिर्द होती। अगर वो तय कर लेते कि हमें भी मुंह मांगा मुआवजा लेकर बुखारी शरीफ पढ़ाना है, तो बड़े बड़े दारुल उलूम के मुहतमिम और मनीजर हाथ बांध के खड़े रहते। बिल्कुल सही। लेकिन मुफ्ती आजम के उस कलंदर ने, आहा, वाह वाह आला हजरत के वाह, उस वाह, वाह, नकीबो वकील वाह ने वाह 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 वाह। सेठों की हवेलियों की बिरयानी पसंद नहीं क्या किया, बात है, वाह। कटिहार का मोटा चावल और मुस्तफा के दीन की हया के लिए, अहिया के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत और शरीयत के लिए अपनी जिंदगी की हर सांस की कुर्बानी पसंद किया। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए मेरे लोगों को तो मत पूछिए, अब तो कुछ हराम खोर इसे पैदा हो गए हैं। माफ करेंगे हजरत, ये जल के बलियाबी बोल रहा है। अब तो कुछ हराम खोर लोग ऑनलाइन मुरीद कर रहे हैं। जी 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 जी, बजा फरमा रहे, बजा फरमा रहे हज़रत, वाह। मुत्तफी को तो बोले सही है कि गलत, बजा फरमा रहे, हक है। ऑनलाइन मुरीद कर रहे हैं। इन सौदागर पीरों को बोल दो जी, वाह। अरे सुनिए भाई, और उन सौदागर के उन दलालों को बोल दो, क्या बात, रसूलुल्लाह की शरीयत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। क्या बात है, डिजिटल वालों से पंगा लेना, फिजिकल वालों से गलती मत करना। इसलिए कि बद्र फिजिकल है, ओहद फिजिकल है, खैबर फिजिकल है, करबला फिजिकल है, अब्दुल कादिर फिजिकल है, महबूब इलाही फिजिकल है, नूरुद्दीन जंगी फिजिकल है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फिजिकल है, मोइनुद्दीन फिजिकल है, अना सागर फिजिकल है, अहमद रजा फिजिकल है और रकीब अहमद रजा भी फिजिकल है। डिजिटल की बात वहां करना जिनकी पैदावार अभी 20 साल पहले हुई। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे का जवाब, नारे रिसालत, पैगामे मसले के आला हजरत, तालीमाते मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, उनसे हुजूर फख्रे बिहार। वाह वाह, बोलोगे तो रंग में आओ, बोलो बोलो जोर से। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं। क्या बात है, तवज्जो चाहूं हजरत। वाह 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 वाह। बलियावी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूं कि जो दूसरे के बेटे के सुधरने के लिए तावीज देते हैं, उनका बेटा शहर का सबसे अच्छा आवारा है। तो जब उनकी तावीज से उनका बेटा नहीं सुधर सका, तो बलियावी का कुछ बर्बाद होने नहीं जा रहा है। इसलिए कि बलियावी के गले में मेरे ताजदार मुफ्ती आजम ने
जो ताबीज डाल दिया है उस ताबीज के असरात कयामत तक खत्म होने वाले नहीं है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से खलीफे हुजूरे मुफ्ती आजम हिंद मसल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरा वाला मजमा नहीं मिल रहा है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और लगाओ बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इस्लाम डिजिटल नहीं है यार, वरना कब का इस्राइल गला दबा के मार दिया होता। बिल्कुल। और माफ करना आज के मुसलमानों, तुमसे कुफ्र को डर नहीं लगता। उसको मालूम है कि शरीर अब्दुल्ला की है, रूह नहीं है। सही बात। जिस्म अब्दुल रहमान का है, रूह नहीं है। जिस्म अब्दुल सत्तार का है, रूह नहीं है। अगर जिस्म के साथ रूह भी होती ईमान वाली, क्या कहने, वाह क्या बात। तो मुसलमान के घरों में शराब की बोतलें नहीं टूटती। हक है, बजा। जिस्म के साथ रूह भी सेहतमंद होती मुसलमान के घरों में, तो बेटियां रील बना के वायरल नहीं करती, बेगैरत बाप शेयर नहीं करता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? सबसे बड़ा फितना इस। अरे जोर से बोलो, सही बोल रहा हूं कि गलत? सही। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि बहुत ज्यादा थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के आवारा लोगों को ठीक करना हो तो सिर्फ एक के जनाजे का बाइकाट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये क्या करेंगे मीडिया ट्रायल वाले? कुछ नहीं करेंगे। तेरे बलियाबी के खिलाफ हफ्ता दिन भोंक करके अपनी जगह चुप जाते। बड़ा खुश होगा तब बोलेगा ये तुगलकी फरमान है। तो 24 घंटा तो हम अपने खिलाफ सुनने के आदी हो ही चुके हैं, एक और सुन लेंगे। लेकिन जहां एक का जनाजा रुका और एक पंचायत, एक मोहल्ले, एक गली ने तय कर दिया कि फला शराबी का जनाजा न इमाम पढ़ाएगा ना हम पढ़ेंगे, ये ईमान वालों का कब्रिस्तान है, शराबियों का नहीं है। ये ईमान वालों का कब्रिस्तान है, जुआड़ी और भंगेड़ियों का नहीं है। देख लो कैसे पूरे मोहल्ले के हर घर में आंधी आ जाती है। हर बाप लाठी लेकर बेटे का मुंह महकना चालू कर देगा। माफ करना, हर रोज जुर्म पर पर्दा डालते डालते अब तेरे बलियाबी की हिम्मत जवाब दे रही है। संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो। मत व्यापार बनाओ दीनी इदारों को, मत व्यापार बनाओ दीनी दरसगाहों को का। इसलिए कि आज के दौर में जो दीन को जिंदगी मिल रही है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से नहीं, इन्हीं मदरसों से। एड़ी उठा उठा कर उर्दू पर भाषण देने वालों, आज भारत में अगर उर्दू जिंदा है तो प्रोफेसरों की वजह से नहीं, मौलवियों की वजह से। क्या बात है, क्या बात। आज लेकिन क्या गजब है साहब जी। उर्दू पढ़ावे मदरसा वाला, नौकरी करे कॉलेज वाला, दस्तखत भी उर्दू में नहीं करेगा, जी। खत भी उर्दू में नहीं लिखेगा। कैंपेन चलाइए, वरना जितने उर्दू ट्रांसलेटर लाठी मार के बलियाबी बहाल करा दिया है ना, 1 से 1.5 साल तक हुकूमत इंतजार करेगी, फिर हटाने का काम शुरू हो जाएगा। लेटर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। इसलिए उर्दू के नाम पर
जिनको ट्रांसलेटर बहाल करके भेजा गया है, उर्दू में दरखास्त दोगे तब वो तर्जमा हिंदी में करेगा। क्या कहने? चिल्लाना बंद कीजिए, काम शुरू कीजिए, चीखिए मत, वर्क कीजिए। अभी डॉक्टर साहब जानते हैं, बलियाबी के खिलाफ कुछ लफंगों ने खूब हुड़दंग मचाया उत्तरी बिहार में। जिधर देखिए उधर मौलवी बहाल हो गया, छाती फटने लगी। इसलिए कि गैरों को हमारी टोपी दाढ़ी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हराम पीने और खाने वालों को टोपी दाढ़ी से बड़ी एलर्जी है रे भाई। मैं पूछा क्यों निकला भाई बलियाबी के खिलाफ जुलूस, जरा पता करो। तो एसपी साहब ने कहा कि वो जो टीचरों की बहाली हुई है उसमें मौलाना लोग ज्यादा आ गए हैं। अच्छा, मैंने कहा कमाल है भाई, यानी बड़ी मुश्किल से 5 मौलाना दिख गया तो इतना दर्द होने लगा। जी, हम अपने उलमा से विनती करेंगे, इल्तिजा करेंगे, अपील करेंगे, दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इस काम में हमको क्या फायदा होगा। इसी कटिहार में जबेदारी शरिया की तहरीक बेदारी के लिए गांव गांव उलमा घूम रहे थे, तो इसी कटिहार के हमारे आलिम कहते थे इसमें हमारा क्या फायदा होगा। जी, जी, और अब वही कह रहे हैं कि शादी इतनी महंगी हो गई है कि जमीन बेच करके दामाद को बुलेट देना पड़ रहा है। क्या ये बलियाबी की औलादों का फायदा था? इंशाअल्लाह फिर नवंबर के बाद से तहरीक बेदारी का फिर सिलसिला चलेगा। बोलो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बोलो ना, हाथ उड़ा के बताओ कितने लोग चाहते हैं चलना चाहिए? स्टेज वाले भी चाहते हैं चलना चाहिए? चलना चाहिए। तो फिर आप लोग यही ना कहिएगा कि राजनीति कर रहे हैं बलियाबी साहब। इतने बहाल हुए मौलाना लोग, इस पर तो किसी ने शुक्रिया का खत नहीं लिखा। इसलिए मैं अपने उलमा से, अइम्मा से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हैं तो जिंदा रह लीजिए। मरने के बाद कभी याद नहीं आएंगे, लेकिन खुद को जीने के लिए नहीं, मजहब और अपने मसलक के लिए ये जिंदा हैं और जिंदा रहना चाहते हैं, तो इस मिशन के लिए जी कर मरेंगे। तो बेटा याद करे न करे, जमाते अहले सुन्नत आपको याद रखेगी। बिल्कुल हक। वही दर्द है, वही मोहब्बत है कि इतने उलमा शोरा, कई रात की कॉन्फ्रेंस के बराबर जो उलमा तशरीफ लाए हैं, हम अपनी तमाम नौजवान उलमा को मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, और गुजारिश करेंगे मेरे भाई, हर 15 हाथ पर 1-1.5 ईंट की इमारत बनाकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक झंडे के नीचे इकट्ठा होइए, वरना आने वाले दिनों में इतने झंडे आप को देखने को मिलेंगे कि आप पहचान में भी नहीं आएंगे। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ आखिर में, चूंकि उलमाए कराम का एक बड़ा लंबा काफिला है, अजमत रजा भागलपुरी भी है और नबीरे आला हजरत जी, ताजुस सुन्ना, जी, सुभान अल्लाह तो बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, अरे जोर से। पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह तौसीफ रजा खां साहब दामो फौजुकुम, और हिंदुस्तान का वो ब्रांडेड खतीब क्या बात है।
खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना शहरियार रज़ा ख़ान साहब, उनको तो आने ही आना था। आ गए। आए वो तो हमने एक ही जुमला कहा, उसको रहने दीजिए पर्दे में कि आने ही आना था, नहीं आते तो जाते कहाँ? नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या मौलाना मसूद साहब, क्यों कल आएंगे? आना होगा तो आज ही आएंगे। वो भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत की जो सबसे कमज़ोर कड़ी बलियावी, वो चंद मिनट की गुफ्तगू, इन्हीं चंद जुमलों के साथ हम अपने उलमा से विनती और अपील करेंगे कि फेसबुक व्हाट्सएप पर बेला वजह वक्त ज़ाय मत कीजिए, किसी पर तनकीद करके जी तामीर की तरफ लौटिए, मिशन की तरफ लौटिए, तहरीक की तरफ लौटिए। तहरीक का मतलब ये नहीं कि इदारे शरिया के तहरीक का हिस्सा बनिए तो ही तहरीक है। अगर मस्जिद के इमाम है तो गांव नमाजी हो जाए, इसकी तहरीक में लगिए। मोहल्ले में बच्चे शराब पी रहे हैं तो बच्चे शराब छोड़ दें, इस तहरीक में लगिए। मस्जिदों में नमाजी कम है तो मस्जिदें भर जाएं, इस तहरीक में लगिए। क्या बात। अगर इलाके में हमारे बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो स्कूल कॉलेज ना जाएं, लेकिन कम से कम मस्जिद के मकतब में आकर पढ़ लें, क्या बात। इस तहरीक में लगिए। क्या बात, माशाअल्लाह। अगर इतने ही काम कर लिए तो हजरत मुफ्ती साहब अलैहि रहमतुर रिजवान के मिशन की तहरीक का आप अज खुद हिस्सा भी बन जाएंगे। और जब हिस्सा बनेंगे तो याद रखें, जमात अहले सुन्नत आपको कभी फरामोश नहीं करेगी, जमात आपको याद रखेगी। यार जिंदा सात मंजिला, जी मतलब ग्राउंड फ्लोर में सात कमरे हैं, उसकी ढलाई हुई है। आप मंजिल बताए तो मेरी ऊपर की मंजिल हिल गई। 7 कमरे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो झोपड़ी से सफर कहां तक पहुंचा है। वाह वाह वाह। 2 जुमला बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे 2 जुमला सुन सकते हैं? सुन सकते हैं? सुनने के अलावा आप कर ही क्या सकते हैं? क्या मुफ्ती साहब, 1400 बरस से सुन ही तो रहे हैं, कुछ कर कहां रहे? जिसने किया उसी का नाम वाह वाह वाह। तारीख के पन्नों में लिखा हुआ है। क्या बात। और जो सुनते रहा वो सुन सुन के सुन हो गया। मैंने अर्ज किया था कि 1985 से 90 के बीच पहली बार वलियावी आया था। अभी तो स्टेज पर इतनी उम्र के उलमा नहीं दिखाई देते साहब। 85 में आया था। तो अब आप सोच सकते हैं, जो आपके निकाह के टाइम पैदा हुआ है वो बलियावी के बारे में अनाप शनाप लिखते रहते हैं। हैरत भी होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं पी जाता हूं। चल यार, करेगा क्या? वो थोड़ी ही बुलाता है, वो तो पब्लिक का थप्पड़ बुलाता है कि बलियावी के बगैर काम नहीं चलता। चंदा मिलना इसी के नाम पर। क्या बात है। इसलिए कि जो बातें बलियावी बोल देता है वो दूसरे की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल हक हक। इसलिए कि मेरी कौम के हसास को एहसास है कि खटता वही है तो खर्रा खोटा सुनाता भी वही है। वाह 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 वाह। उम्र तभी लगा। इसलिए बड़ी खुशी की खबर सुनाई हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस साहब ने कि 7 रूम का रजवी हॉस्टल की दीवार तैयार हो चुकी है। जी माशाअल्लाह। क्या तैयार हो चुकी है? अरे बोलो ना भाई। दीवार का नाम सुन के ऐसे दबे हुए जैसे लग रहा है कि बरसात में आपकी दीवार गिर गई हो, आप दबे हुए हो।
7 रूम की दीवार तैयार है, छत ढलनी बाकी है। हम आपसे चंदा नहीं मांगेंगे, लेकिन अल्लाह जिसको तौफीक देगा रसूलुल्लाह के मेहमानों के क्या बात, तालीम के लिए, वो मांगना नहीं पड़ेगा, खुद ले जाकर पहुंचा देगा। हक हक हक। इसलिए 7 रूम की स्क्वायर फीट टोटल कितना होगा? नहीं, अभी स्क्वायर फीट कितना? अरे कट, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। अब हमने मांगा तो नहीं, लेकिन एक नौजवान 100 रुपया लेके आ गया तो हम इसको भगा देंगे? दीजिए। हाँ, मैं पैसा आपसे मांगने के लिए नहीं, और ये 100 रुपया तो इन्होंने दे दिया, खुद से लेकर चले आए तो मैं ले लिया, वरना बलियाबी बदनाम है। 5000 से कम की रसीद पे मैं दस्तखत नहीं करता। बदनाम हुए इदारे में। जी। 4000 स्क्वायर फीट, माशाल्लाह, रख दो बाबू, जज़ाकल्लाह। इसलिए अपने दीनी इदारों को मजबूत कीजिए। और ये दारुल उलूम अहले सुन्नत जामिया रज़विया रूहुल उलूम, जामिया रज़विया रूहुल उलूम, ये अहले सुन्नत के उस अकाबिर की यादगार है क्या बात, जिसने एक से एक आफताब महताब पैदा किए छप्पर में। इसे मजबूत कीजिए, मुस्तहकम कीजिए। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक बख्शे। धनारा के तौकीर भाई हैं, वकील साहब ये हैं, अमीन है, उन्होंने 5100 रुपया का ऐलान किया। धनारा पूर्णिया। अमीन होकर के 5000 का फोन करके बोलिए, बलियाबी साहब बोल रहे हैं। वो यही है, यही है। हाँ अमीन साहब, तौकीर भाई हजरत बुला रहे हैं। नहीं बुलाओ मत, वहीं से प्रमोशन चाहते कि वहीं रहोगे? अमीन का मतलब अमीन होता है। चले, हमारे अमीन साहब ने पूर्णिया से आए हैं। 11,000। देखो तो काम आ गया ना, एंटीबायोटिक। धनारा के हैं। आप ही के इलाके के लोग तो काम आते हैं। ये हमारे धनारा पूर्णिया कराने वाले हमारे नौजवान ने हाँ, पहचान के नहीं। मदरसे की छत की ढलाई के लिए 11,000 रुपया पेशकश की। क्या कहने